अनुभव तो हजारों हो सकते हैं। छोटा था ना तब, अचानक से रात को रोया, उस अनुभव को तू आज तक कैरी कर रहा है क्या? नहीं। ऐसे कई सारे काम हुए जो 22/4 को हुआ, भूल जाओ। मेडिटेट कर, उसके बाद नहीं हुआ ना, मस्त रहे। आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग व्हेन मेडिटेटिंग, इट्स ओके निकिता। मेडिटेशन के समय नींद आ सकती है, आलस आ सकता है, रोना भी आ सकता है। किसी को देशभक्ति का गीत सुन के रोना आता है, किसी को मेडिटेशन में रोना आता है। इट इज एब्सोल्युटली समय। इन्वोकेशन करते समय उबासी क्यों आती है? क्योंकि नींद से अभी अभी उठे हो। नहा के बैठोगे तो कम आएगी। थोड़ा बॉडी को 4-5 एक्सरसाइज, 4-5 तरह से स्ट्रेच करके बैठोगे तो कम आएगी। हाँ, सर थॉट पे थॉट चालू रहते भाई, किसके नहीं रहते हैं। कोई कहता है महादेव क्या कृष्ण भगवान को पूजते थे? महादेव किसको पूजते थे उससे मतलब नहीं है। आप किसको पूजते हैं उससे बहुत बड़ा मतलब है। महादेव कृष्ण को पूजें या कृष्ण महादेव को पूजें, या श्री राम महादेव को पूजें या महादेव श्री राम को पूजें, इससे मतलब ही नहीं है। इनमें जाओ ही मत, इनमें पढ़ो ही मत, क्योंकि इनका उचित उत्तर कहीं नहीं मिलेगा आप। रामायण में श्री राम ने महादेव को पूजा, और कई ऐसे वृत्तांत है जहां महादेव ने श्री राम को पूजा। दोस्तों, दो संत अगर आपस में मिलेंगे, दोनों बराबर के हैं, दोनों एक दूसरे को पूजेंगे। दो विद्वान एक दूसरे को पूजेंगे। जो विद्वान होता है वो पत्थर को भी पूजता है, और वो पहाड़ को भी पूजता है, और वो वृक्ष को भी पूजता है। हम इंसान अपने आप को प्रकृति से महान समझते हैं, लेकिन प्रकृति की हर एक चीज को पूजने के लिए हमें सनातन ने सिखाया है। तो भगवान भी ऐसे ही थे, चाहे वो महावीर महादेव हो, चाहे श्री कृष्ण हो। वो जिस भी रूप में आए, उन्होंने किसी और को पूजने में संकोच नहीं दिखाया। सो ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है, कौन किसको पूजता था, क्योंकि इस क्वेश्चन से न आपकी चेतना में कोई फर्क पड़ने वाला है, न आपको ये क्वेश्चन का नॉलेज होने से आपके एक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला है। या तो आपका ये क्वेश्चन इस चेतना के कारण है कि अगर महादेव कृष्ण को पूजते थे तो मैं कृष्ण की आराधना करूं क्योंकि बड़े कृष्ण, और अगर कृष्ण महादेव को पूजते थे तो मैं महादेव की आराधना करूं क्योंकि बड़े महादेव। यही तो हमारा सबसे बड़ा, इस संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमने बड़ों की तरफ ध्यान इतना देना शुरू कर दिया है कि पैसे वाले के साथ मिलने के लिए हम 4 घंटे लाइन में लगते हैं और सेल्फी लेते हैं, और जो आसपास हजारों लाखों नारायण मौजूद हैं उनकी तरफ से ध्यान हटा देते हैं। अपने परिवार में मौजूद हजारों लाखों लोगों से, मतलब हजार, हमारे परिवार में मौजूद लोगों से अपना ध्यान हटा देते हैं। हम महादेव को पूजने लगते हैं, और महादेव हमारे सामने किसी दरिद्र आदमी के रूप में खड़े होते हैं, और उसे हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारी मानसिकता ही ये हो गई है, जो बड़ा है ना उसी को पूजो। ये पैसे वाला है इससे रिश्ता बनाओ, ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इससे रिश्ता बनाओ, ये बहुत ज्यादा बड़ा आदमी है इससे फोटो खिंचवाओ, इसकी फोटो घर में लगवाओ। एंड पता है आपने आपको, जितने पावरफुल लोग हुए ना इस दुनिया में, उन्होंने साधारण लोगों के लिए बहुत कुछ किया, साधारण लोगों को साथ जोड़ा, साधारण लोगों की सेवा की, और उन साधारण लोगों को उन्होंने उन साधारण लोगों ने उनको पूजने लायक बना दिया। ध्यान से सुनी मेरी बात, समझी मेरी बात। हम निरर्थक प्रश्न ऐसे कर लेते हैं जिन प्रश्नों के कारण हमें कोई नॉलेज नहीं होता, हम डिबेट में पड़ जाते हैं। रामायण में तो ऐसा हुआ था, अरे कैसा हुआ था उससे मतलब नहीं है, सीख से मतलब रखो। क्योंकि हजारों लोगों ने रामायण की अलग अलग टीकाएं लिखी है, किसी ने ये लिखा है तो किसी ने ये भी लिख दिया, और किसी ने ये भी लिख दिया। अब मैं भी तीनों पढ़ूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मुझे उससे मतलब नहीं है किसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे इससे मतलब है मैंने क्या समझा है।
मैंने क्या सीखा है। चीजों को समझ के लेवल पे ले जाओ, चीजों को समझ के लेवल पे ले जाओगे तो चीजें आपको बहुत कुछ दे जाएंगी। नहीं तो आप ऐसे ही निरर्थक प्रश्नों में उलझे रहोगे मेरे भाई। वाई इज इंपॉर्टेंट कोर्स सर। सुभाष जी, अगर 3 दिन मेरे साथ सुबह उठ के ये अटेंड किया तो ये सवाल आपका आना नहीं चाहिए। कमांडो ट्रेनिंग कोर्स क्या है, कमांडो ट्रेनिंग कोर्स क्यों है। कमांडो ट्रेनिंग कोर्स एक ही है, सुबह 5 बजे मेरे साथ उठो, सुबह 6:30 बजे तक अपनी आत्मा को, अपने मन को खाना दे लो, और इतना पावरफुल बन जाओ अंदर से। रोज सुबह सुबह 90 डेज तक इस लेवल की ऊर्जा पैदा कर दो अपने अंदर कि तुम अनस्टॉपेबल हो जाओ, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। आई एम वेरी एनर्जेटिक, सडनली फैमिली इनसाइड क्वारल, सडनली परिवार में झगड़ा हो जाता है। परिवार में झगड़ा एक्चुअली होता नहीं है, हम उसे बढ़ा देते हैं। 4 आदमी साथ रहते हैं, चारों के विचारों में मतभेद होता है। और बस वो मतभेद कब झगड़ा बन जाता है उसे पता ही नहीं चलता हमें। झगड़ा बनना नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि झगड़े जरूरी हैं, मतभेद जरूरी हैं। मतभेदों से अलग अलग डायरेक्शन में दिमाग चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, एक